सभी आज प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए सभी प्रेस के हमारे भाई, सभी साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप कम समय में आप वक्त देने के बाद भी आप यहाँ पे आज प्रेस वार्ता में या उपस्थित हुए हैं। और इसी आपकी प्रेस में जो हमारे प्रदेश के मीडिया के इंचार्ज है राकेश सिन्हा जी, प्रदेश के महासचिव किशोरनाथ सहदेव जी, राजीव रंजन जी महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शहजादा अनवर जी सीनियर लीडर्स झारखंड, सोनाल शांति राजन जी और सभी उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आज सभी को पता है कि जिस वजह से हमें प्रेस के माध्यम से लोगों तक ये बात हम पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो पूरे देश में राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण से लेकर राम जन्मभूमि के जमीन में और राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के बाद उसमें जिस तरीके से घोटाला हुआ, जिस तरीके से चंदा चोरी हुई, वो देखते हुए सभी देश की जनता बहुत आहत है। आज राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से एक आस्था पर चोट पहुंचाने की बीजेपी की और आरएसएस ने जिस तरीके से उनकी नियुक्ति के आधार पे बड़ी तादाद पे जो चोरी हुई, पैसों की चोरी हुई, गहने की चोरी हुई और बहुत सारी जो बातें हुई, पहले से आप देखते आ रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर बनना चाहिए, हम राम मंदिर बनाएंगे, इस तरीके से राजनीतिक बात बीजेपी जैसी पार्टी करती थी। जब राम मंदिर बनने की बात सामने आई तो सभी लोगों ने मदद की। देश के सभी जो आस्था रखने वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सभी ने जो भी हो सकता है, वह किसान हो, महिला हो या एक गरीब आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, जिनकी आमदनी बहुत कम होगी लेकिन उनकी आस्था थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में जो आज घर घर में चर्चा होती है, पूजा होती है, लेकिन उस पार्टी ने इस तरीके से बात रखी कि हम राम भगवान हमारे हैं, इस तरीके से बात करके लोगों को गुमराह किया। और उन्होंने जो ट्रस्ट बनाई तो उसमें आप देखते हैं कि पहले से ही ये जमीन का घोटाला हुआ,
जमीन जो 2 करोड़ की जमीन थी, वो आपकी प्रेस के माध्यम से 18 करोड़ रुपए तक वो जमीन 10 मिनट के अंदर पे ही वो करोड़ों रुपए की जमीन ट्रस्ट को ले ली गई। इतना ही नहीं, बाद में भी जो मंदिर निर्माण के बारे में जो धांधली हुई वो भी लोगों के सामने आपके प्रेस के माध्यम से आई हुई। जो चंदा इकट्ठा किया उसका भी कोई हिसाब नहीं। जैसा कि हमारे पुणे से झूलेलाल जी को चाहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने चांदी की 210 ईंटें 1-1 किलो की बनाई और उसके साथ 2 करोड़ रुपए नगद करके उन्होंने जो महासचिव थे ट्रस्ट के, उनके पास दे दी। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से कोई उनको रिसीट नहीं दी गई। उनको कहा कि 1 साल बाद जब हम वो चांदी के ईंटों की वहां पे चेक करेंगे उसको उसके बाद हम रिसीट देंगे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, आखिरी अभी तक उनको कोई रसीद ना ईटा की मिली ना नगद राशि की मिली। उसी तरीके से जो हमारे शिवसेना, जो महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे, जो राउत साहब ने उसका प्रतिक्रिया दी है, प्रेस में भी कहा है उन्होंने, हमने भी 25 वहां पे ईंट जो चांदी की है वो डोनेट की और 1 करोड़ रुपए भी हमने दिए थे, लेकिन उसकी रसीद भी नहीं मिली और ना कोई हमको ये मिला कि ये कहाँ चले गई हमारी ईंट और नगद की राशि का कोई उसमें जिक्र भी नहीं है कोई पत्र के अंदर। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी धांधली, जमीन से खरीदी से लेकर मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें कई ऐसी बातें सामने आई कि कुछ लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए भी उसमें मंदिर बनाने के लिए कहा गए। कितना पैसा है कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद जब मंदिर निर्माण हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का, तो उसमें आप सभी ने सुना होगा कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ, वो चंदा आम लोगों ने दिया हुआ था, गरीब लोगों ने दिया हुआ था, उसकी आस्था से दिया हुआ था। और जो कोई सामान्य चोरी की बात नहीं है, ये पूरी तरह लोगों के आस्था से खिलवाड़ है। हम कहीं चोरी हुई तो वहां पुलिस जाके उसको एफआईआर दर्ज करती है, अगर छोटी सी बात हुई एफआईआर दर्ज होता है, अरेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे चंदा चोरी करने वाले जो लोग थे वो सभी पीएम हाउस से, पीएमओ की इंटरेस्ट से वहां पे बैठे हुए थे, जिसमें ज्यादातर आरएसएस के लोग थे। ये वहां क्यों बैठाए गए? उन्होंने ही सब कुछ ये जब किया तो उसके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुए, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, एसआईटी स्थापन किए, वो आने दो, वो आने के बाद हम हमारी राय देंगे। इस तरीके से जो बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने एक महासचिव करके जो है चंपत राय,
उनको रिजाइन उनको लिया है। और अनिल मिश्रा, जो दो ही लोगों को उन्होंने उनका रिजाइन लिया है, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और ना उनको अरेस्ट हुई। तो जितने भी ट्रस्टी है ये सभी गुनहगार है। उसमें इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में होनी चाहिए। नहीं तो इनकी बीजेपी की सरकार में भी जो धांधली होती है वो भी छुपाने की बात होती है, उसको भी सामने नहीं लिया जाता है। ये भी घटना पूरी तरह दबाने की कोशिश हुई है, ये चोरी दबाने की कोशिश हुई है। अगर कुछ अपोजिशन की तरफ से इसको इंक्वायरी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता तो हम आगे कुछ हमको दिखाई नहीं देता। आज में उन्होंने चंपतराव अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से बाहर किया, लेकिन उनको जो ला रहे हैं वो कौन है? कृष्ण मोहन महासचिव, जो यूपी के आरएसएस के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज थे वहां, और उन्हीं को बिठाया गया। उनके ऊपर भी आरोप है कि ऐसे आदमी को वहां बिठाना जिनके ऊपर ट्रस्ट के बारे में शंकाएं हैं। तो ऐसे अगर महासचिव बिठाए तो जो जिन्होंने गुनाह किया है, जिनको अरेस्ट होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको पूरी तरह से लिपापोती करने के लिए ये नए महासचिव बनाए। तो ये एक देखा जाए तो जवाबदेह पीएम और पीएम का कार्यालय सामने रहना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पीएम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। नहीं, अगर कुछ है नहीं उसमें तो भी दोनों ट्रस्टी को, महासचिव को वहां पे ट्रस्टी से बाहर करने की जरूरत क्या थी? क्यों किया? उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। अगर ये पूरी बात आप अगर समझते हैं तो मैं समझता हूं कि डायरेक्ट पीएम के ऊपर, पीएम कार्यालय के ऊपर ये आक्षेप जाता है। जल्द से जल्द उन्होंने पूरी जो ट्रस्ट है जो बनाई है उनको बर्खास्त करना चाहिए और एफआईआर उनके ऊपर दाखिल करना चाहिए। इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में करनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारी बातें ये ट्रस्ट के बारे में बाहर आ रही है। एक तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, पीएमओ के ऊपर, आरएसएस और बीजेपी के ऊपर, क्योंकि उनका एक ही मकसद रहता है, इससे फायदा हमें कैसा पहुंचे। बीजेपी हर लगातार कोई भी चुनाव आए तो हिंदुओं का नाम लेके हमें आस्था है मंदिरों से, भगवान से, इस तरीके की राजनीति करते हैं। लेकिन अक्सर में देखा जाए तो उसके पीछे क्या है? सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात इन पार्टी की तरफ से रहती है। लेकिन ये कोई निजी संपत्ति नहीं है, ना बीजेपी की जी, ना कोई वहां पे किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये
पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो जनता है उनकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के ऊपर है और उसका फायदा पॉलिटिकली उठाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हर वक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी गांव-गांव में चर्चा हो रही है कि हमने चंदा दिया था, क्या कहाँ गया, इतना सारा पैसा हमने दिया कहाँ चला गया। तो ये जो लोग हैं भगवान के नाम से राजनीति करने वाले, उसका चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इतना होने के बाद भी वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं उनके पार्टी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन आपने काफी प्रेस के माध्यम से लगातार ये किया है, तो हमारा एक ही कहना है कि इसमें अगर आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ स्टेटमेंट आए हैं, कुछ ट्रस्ट के भी आए, तो इसमें सीधा एफआईआर दर्ज करना चाहिए, पूरे इस ट्रस्ट को बर्खास्त करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये अगर होता है तो हम समझेंगे कि ये सही हो रहा है, लेकिन आज भी कल चलकर उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी चोट भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों पर है। ये आज की सुनने का